गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं साइट पे हूँ और साइट पे धीरे धीरे एक एक चीज़ करके साइट की चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। तो आज हम देखेंगे अभी के इसमें देखेंगे हम ब्लॉकवर्क के बारे में। हमने आपको सी प्रोडक्ट्स ब्लॉकवर्क के बारे में, लाइट वेट ब्लॉकवर्क के बारे में, यानी जिसको बोला था हमने AAC ब्लॉकवर्क, याद है? उस पर एक लेक्चर बनाया था, तो उसके बारे में हमने आपको बताया था। और अभी हम साइट पे आके देखेंगे कि ब्लॉकवर्क जो हुआ है, ब्लॉकवर्क कैसे हुआ। और ब्लॉकवर्क का सबसे पहले हम ये ड्राइंग देख लेते हैं ब्लॉकवर्क का। तो ये जो ड्राइंग है यहाँ का, ये आपका ब्लॉक लिविंग रूम है। ये फ्लैट नंबर 4 है और इधर फ्लैट नंबर 3 है, और इन दोनों के बीच का ये पार्टीशन वॉल है। जो पार्टीशन वॉल ये है, ये पार्टीशन वॉल है। तो ये जो पार्टीशन वॉल है अभी हम देखेंगे, और इस फ्लैट के ब्लॉकवर्क को हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ चेक करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पार्टीशन वॉल है। ये पार्टीशन वॉल जो है ये 150 mm थिकनेस का लिया गया है, क्योंकि जब भी दो फ्लैट के पार्टीशन वॉल होते हैं तो वो हम लोग कितना 150 mm थिकनेस का लेते हैं। और आउटर ब्लॉकवर्क जो होते हैं ये भी आउटर ब्लॉकवर्क है, अभी देखेंगे। तो ये भी 150 mm थिकनेस का ब्लॉकवर्क है। लेकिन यहीं पे जब हम इनर ब्लॉकवर्क लेते हैं, इनर पार्टीशन लेते हैं, तो इनर पार्टीशन 100 mm का ब्लॉकवर्क है। तो जब हम ब्लॉकवर्क को चेक करने आते हैं तो हमें सबसे पहले इसके लेआउट को चेक करना चाहिए। तो लेआउट को चेक किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप ड्राइंग देखेंगे तो ड्राइंग में आपको क्लियर डायमेंशन दिया होगा। ये देखिए, ये ड्राइंग में आपको क्लियर डायमेंशन यहाँ पे ड्राइंग में दिया हुआ है। ये लिफ्ट है, आगे ये लिफ्ट वॉल, ये वाला लिफ्ट, वो लिफ्ट वॉल है, ये वो लिफ्ट वॉल है। और यहाँ से आपको डायमेंशन दिया गया है लिविंग का, तो वो लिविंग का डायमेंशन हम लेंगे। और इस तरह से ये ओपनिंग दिया गया है, ये डोर्स का ओपनिंग है। इधर बेडरूम है, इधर एक और बेडरूम है, यहाँ पे टॉयलेट है, बाथरूम है, ये मास्टर टॉयलेट है, ये कॉमन टॉयलेट है, और ये लिविंग है। तो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो लिविंग है। तो अभी हम देखते हैं, ये सबसे पहले पार्टीशन वॉल है जो दो फ्लैट को डिवाइड करता है पार्टीशन। तो ये 150 mm थिकनेस का लिया गया। और सबसे पहले आप जब लेआउट करेंगे तो लेआउट करने के बाद आपने बॉटम में ये देखिए, ये सबसे पहला नीचे का जो लेयर लिया गया, नीचे का लेयर जनरली कंक्रीट ब्लॉक में लेते हैं या फिर इसको DPC करते हैं, डायरेक्ट कंक्रीट का लेते हैं। ये नीचे का लेयर, उसका बेनिफिट ये है, वो इसलिए लेते हैं कि उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है, डैम्प होता है, वो डैम्प ऊपर तक ट्रांसफर न हो, ब्लॉक में ऊपर तक न जाए। इसके लिए वो नीचे का लेयर हम लोग या तो कंक्रीट ब्लॉक में लेते हैं या फिर हम इसमें कंक्रीट में लेते हैं। तो ये किया गया, तो ये ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉकवर्क किया गया। आप इस ब्लॉकवर्क ना, इस ब्लॉकवर्क के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पाटली लिया गया और इस साइड में पाटली नहीं लिया गया। आप कहीं भी देखिए, तो ये क्यों नहीं लिया गया? ये इसलिए नहीं लिया गया कि ये जो ब्लॉकवर्क है इसमें जो थिकनेस है वॉल का वो 150 mm है। तो 150 mm का जो वॉल हम जब करते हैं तो उसमें पाटली लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे 100 mm का ब्लॉकवर्क है, तो यहाँ पे हमें पाटली लेने की जरूरत है। ये पाटली को टेक्निकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको स्टिफनर कहते हैं, स्टिफनर। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये जो पूरा हाइट है, स्पेन है, उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो डिवाइड कर देता है। जब भी हम पाटली लेते हैं तो आप पाटली देखेंगे कि यहाँ से जब लिया गया, और पीछे भी देखेंगे आपने, पीछे भी जब पाटली लिया गया तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ठीक एक लिंटल बीम जैसा है, वो यहाँ इस कॉलम से लिया गया। तो इस कॉलम से लिया गया, तो इस कॉलम में क्या करता है कि ड्रिल करेंगे। अब जितना भी डाला गया स्टील इसमें डाला होगा ना, तो उसका 10D, मतलब अगर 8 mm का या 10 mm का स्टील डाला होगा तो 100 mm का 10 × 10, तो 100 mm का ड्रिल इसके अंदर करेंगे और करके स्टील डालेंगे। और स्टील डालेंगे, मतलब ये RCC कॉलम है, कॉलम के अंदर की बात कर रहा हूँ। ड्रिल करके स्टील डालेंगे और फिर इसमें रिंग बना के बाइंडिंग करेंगे और फिर शटरिंग लगा के तो हम कास्टिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर सेकेंड लेयर का ब्लॉकवर्क करेंगे। तो ये चीज़ हमें देखना होगा। अब हमें दूसरी ये चीज़ देखनी है कि लेआउट देख लिया, फर्स्ट लेयर देख लिया ब्लॉक। अब हम जो ब्लॉक उठाएंगे तो ये जो पाटली होना चाहिए ना, ये 1200 mm हाइट पे होना चाहिए, 1200 mm हाइट या 1500 mm हाइट। ये इन दोनों हाइट के बीच में आप कहीं भी वो इस तरह एडजस्ट करते हैं जिससे कि ब्लॉक ज़्यादा वेस्टेज ना हो। ब्लॉक का कट बहुत कम है, छोटा ब्लॉक कट ज़्यादा ना हो, वेस्टेज कम हो, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम शुरुआत हम 1200 mm से कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 1500 mm से तक जा सकते हैं। इन दोनों के बीच हमें एडजस्ट करना होता है। तो ये हो गया। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर आप देखो वो बीम है, वो बीम बॉटम, ये ब्लॉकवर्क हमारा बीम बॉटम तक गया। अब वहां तक जब गया तो इसको पैकिंग करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे ये ट्रायंगुलर शेप के एक पच्चर बनाए गए, ट्रायंगुलर शेप के।
वो पूरे में यहाँ से वहाँ से पच्चर लगाया गया। वो क्यों लगाया गया? वो इसलिए लगाया गया कि इसकी जो पैकिंग है तो इसका बीम के साथ, क्योंकि ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है और फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है ना कि आरसीसी पहले पूरा कॉलम बीम फ्लैट बन के तैयार हो जाता है, बाद में हम लोग ब्लॉक वर्क करते हैं। तो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई कनेक्शन नहीं है तो हम क्या करें, तो इसलिए हम उन दोनों के बीच में पच्चर लगा के उसको पैकिंग करते हैं जिससे कि ये पूरा टाइट हो जाए। लेकिन जब हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि जब हम इस जंक्शन पे ब्लॉक वर्क करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक वर्क करेंगे, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि एक कि इसको ड्रिल करके हमने स्टील डाला कि नहीं डाला। दूसरा ध्यान हमें ये देना है यहाँ पे कि इसको ब्लॉक वर्क का और जो आरसीसी कॉलम का जो फेस है, जो ज्वाइंट आता है, यहाँ पे हमें पूरी तरह आरसीसी कॉलम को हैकिंग करना है। हैकिंग करके ज्वाइंटिंग केमिकल लगाना है। अब वो ज्वाइंटिंग केमिकल कौन सा लगाना है, वो ब्रांड का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर आप ये मार्केट में बहुत सारे ज्वाइंटिंग केमिकल हैं, आप पता कीजिए और वो ज्वाइंटिंग केमिकल यहाँ पे लगाना है, तब जाकर ब्लॉक लगाना है। तीसरा चीज, ये जो आप देख रहे हैं कि ये ज्वाइंटिंग के ये लगाया गया है ना, ज्वाइंटिंग मोटार, इसको बोलते हैं ज्वाइंटिंग मोटार। यहाँ आप देखेंगे ये ब्लॉक सीमेंट मोटार से फिक्स नहीं किया गया है, ये ज्वाइंटिंग मोटार आया है स्पेशल ब्लॉक के लिए। तो ये ज्वाइंटिंग मोटार का जो थिकनेस है ना, वो 4 mm थिकनेस होना चाहिए। 4 mm थिकनेस पे ही ये ब्लॉक फिक्स होता है, ब्लॉक लग जाता है। ये कुछ चीज़ें हम देखें। और क्या देखें, और हमने ये देख लिया, फिर ये देख लिया। हाँ, एक चीज़ और हम देखेंगे, एक चीज़ ये देखेंगे कि यहाँ पे ये 150 mm का ब्लॉक वर्क है, थोड़ा इधर 150 mm का ब्लॉक वर्क है। अब यहाँ से 2 डोर इसमें लगेंगे, एक फ्लैट नंबर 3 के लिए लगेगा, एक फ्लैट नंबर 4 के लिए लगेगा। तो यहाँ पे एक स्टॉप कॉलम होना चाहिए, आरसीसी स्टॉप कॉलम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आप क्या है कि जब आप डोर्स लगाएंगे तो 3 होल फास्ट इस डोर के आएंगे और 3 होल फास्ट इस डोर के आएंगे। तो यानी टोटल इसको हमको 6 जगह डैमेज करना होगा, 6 जगह हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद होल फास्ट लगाने के बाद तो फिर हम इसको पैक करेंगे। तो आप ये समझो कि जब भी इसका से नुकसान क्या है, नुकसान ये है ब्लॉक वर्क पे लेने का कि जब भी डोर लगेगा तो डोर का जो भी सेक्शन होगा वो 2 डोर एक ही ब्लॉक वर्क पे लगेंगे। तो वो क्या होगा, बार बार हमेशा यहाँ से क्रैक का चांस बनता रहेगा, क्रैक का चांस हमेशा बनता रहेगा। इसलिए जनरली यहाँ पे क्या लेना चाहिए, यहाँ पे आपको जनरली हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पे ये लेना चाहिए, एक स्टॉप कॉलम लेना चाहिए। एक दूसरा आपको पाटली के बारे में पता है कि जो हम स्टिफनर लेंगे या बैंड लेंगे या पाटली, इसको तीनों लेंगे, 3 चीज़ कहते हैं, तो वो 1200 से 1500 हाइट पे लेंगे। एक ये स्पेन अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे एक स्टॉप कॉलम लेना चाहिए था, जिसको मूलियन बोलते हैं, मूलियन। तो एक स्टॉप कॉलम लेना चाहिए था। और आपको ड्राइंग अगर हम देख रहे हैं तो ये कितना है, 6 मीटर स्पेन है और इसमें मूलियन नहीं लिया गया है, तो ये एक गलती है यहाँ पे। अब आ जाइए, अब जब इसके ऊपर आप ये देखेंगे कि इस सरफेस पे ब्लॉक वर्क के और इस सरफेस पे प्लास्टर नहीं किया गया है, लेकिन आउटर सरफेस पे आप देखेंगे तो प्लास्टर है, सीमेंट प्लास्टर है। इसका पर्पस ये है कि जो आउटर फेस है, यहाँ से बारिश का पानी जो है वो इस वॉल से टकराएगा तो मॉइस्चर अंदर आ सकता है। तो इसके लिए इसको क्या किया गया है, जो डैम्प आएंगे या फिर जो भी मॉइस्चर आएंगे, इसलिए आउटर ब्लॉक वर्क जितना लिया है ना, आउटर फेस का जो ब्लॉक वर्क लिया है उस पर सीमेंट प्लास्टर लिया, और अंदर का जितना भी ब्लॉक वर्क है उस पर सीमेंट प्लास्टर हम लोगों ने नहीं लिया, उस पर डायरेक्ट हम लोग जिप्सम प्लास्टर करेंगे। और एक चीज़ बता दें कि ये बॉन्ड आप देख रहे हैं वॉल में, बॉन्ड, हमने बॉन्ड के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके का बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड बनते हैं, हेडर बॉन्ड बनता है, इंग्लिश है, फ्लेमिश है, और भी बहुत सारे हैं। तो अब आप ये देखिए और ये देखिए, आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड है। ये जो ब्लॉक वर्क में बॉन्ड बना है ना, वो स्ट्रेचर बॉन्ड बना है। स्ट्रेचर बॉन्ड इसलिए बना है कि आप देखें कि ये ब्लॉक का लेंथ है, अब ब्लॉक को जो लगाया गया तो इसके लेंथ के अलोंग लगाया गया है। तो इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ब्लॉक वर्क में जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एक ही बॉन्ड पॉसिबल है, उस बॉन्ड का नाम है स्ट्रेचर बॉन्ड। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।